नमस्कार, मैं श्वेता और आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल द इंडिया मूव्स पर। क्या चिराग पासवान बीजेपी के गढ़ में खुद की सियासी जमीन तलाश रहे हैं? क्या ये सिर्फ सीटों की सौदेबाजी है या किसी बड़ी राजनीतिक चाल की तैयारी? बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीति गरमाती जा रही है। एक और महागठबंधन वोटर लिस्ट संशोधन को लेकर सड़क पर उतर आया है तो दूसरी ओर एनडीए में भी सब कुछ शांत नहीं है। खासकर चिराग पासवान की बढ़ती सक्रियता नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के लिए परेशानी का कारण बन रही है। चिराग लगातार ये कह रहे हैं कि उनकी पार्टी एलजेपी बिहार को सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने आरा और फिर सारण में जनसभाओं में भी यही बात दोहराई और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। दिलचस्प बात यह है कि ये वो इलाके हैं जहां बीजेपी का परंपरागत जनाधार है और चिराग की पार्टी का कोई मजबूत आधार नहीं रहा। फिर भी चिराग यहां जाकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। इसकी एक वजह साफ नजर आती है, सीट शेयरिंग के लिए अपनी पार्टी की मोल भाव की ताकत बढ़ाना। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव में एलजेपीआर ने अपने हिस्से की सभी 5 सीटें जीती थी, लेकिन विधानसभा में अब तक उसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसे में चिराग ये समझ चुके हैं कि अगर सम्मानजनक सीटें चाहिए तो दबाव की राजनीति ही एकमात्र रास्ता है। उनका असली निशाना जेडीयू है, क्योंकि बीजेपी से वे टकराव नहीं लेते और खुद को मोदी का हनुमान बताते हैं। 2020 के चुनाव में भी चिराग की पार्टी ने कई सीटों पर जेडीयू को नुकसान पहुंचाया था। अब वे उन्हीं सीटों पर दोबारा दावेदारी कर रहे हैं जहां उनके उम्मीदवार दूसरे स्थान पर थे। वहीं भोजपुर और सारण जैसे इलाकों में जहां बीजेपी पिछली बार कमजोर पड़ी थी, चिराग वहां जनाधार बढ़ाने की कोशिश में है। उनका ये संदेश भी है कि वे भविष्य में बीजेपी के लिए जमीन तैयार कर सकते हैं। यानी चिराग की इस पूरी रणनीति में आज की सौदेबाजी के साथ कल की राजनीति भी छुपी है, जिसे वे बड़ी चुप्पी से आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, और ऐसी ही बिहार इलेक्शन से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए देखते रहे द इंडिया मूव्स। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।